नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विदिशा की। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली मंडल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली के बढ़ते दामों और कोरोना काल के दौरान सरकार ने माफ किए बिजली के दामों की वसूली एक बार फिर से करने के विरोध को लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही यहाँ पर बिजली बिल माफ किए जाने की भी मांग की है। वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर उग्र चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोरोना काल के दौरान माफ किए गए बिल को माफ नहीं किया गया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना काल के दौरान शासन ने यहाँ पर बिल की राशि को स्थगित यहाँ पर कर दी थी, लेकिन यहाँ पर अब समाधान योजना चलाकर कुछ % काटकर फिर से वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बिल की राशि को यहाँ पर जमा नहीं करने पर उनकी लाइट को भी काट दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है आपको बता दें कि वार्ड नंबर 15 की रहने वाली एक महिला ने बिजली कर्मियों पर आरोप लगाया कि बिजली कर्मियों ने यहाँ पर उस महिला से बिल जमा करने की बात कही और अगर बिजली का जमा बिल नहीं किया गया तो धमकी दी कि गोली मार दी जाएगी। हमारी लाट को बिल तो जो 44,000 दिया था तो मैं 11,000 भरी आई और लाइन काट पे गई। मैंने कही तो क्या बिल भरो नहीं, हम गोली मार दी। कौन ने कहा था आपसे ये बात? अब मैं नाम तो नहीं जानती, दो सियाने हैं थे, एक मतलब बंदूक मारो तो और एक और है तो लाट काट के मारो वो कह रहे तो चढ़ता खम्मा पे। जिसने आपको ये धमकी दी थी उसके खिलाफ कोई शिकायत की है आपने? नहीं की, अभी आज ही गई। कितने बजे की घटना है? 10 बजे। 10 बजे? हाँ, 10 साढ़े 10 बजे की, आज ही 11 बजे। चल, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करेंगे। बस हम तो उनकी उन्हें घोषणा याद दिलाने कर रहे हैं कि 2 साल कोरोना काल चला, पहली, दूसरी और तीसरी लेयर, तो 2 साल के बिजली के बिल माफ कर दो, आपने ही कहा है। और 1 महीने से 2 साल के, किसी के 6 महीने के, किसी के 8 महीने के बिजली के बिल 1-1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो वो माफ किए जाएं। दूसरी, हमारे नेता कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में हर उपभोक्ता को राहत दी थी, वो लागू की जाए और 100 यूनिट तक 100 रुपए के बिल आए। साथ में किसानों के लिए 5 और 10 हार्स पावर पे जो न्यूनतम दर पे कनेक्शन उपलब्ध थे वे बहाल की जाए। और चलिए बात करेंगे खरगापुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर नगर में स्वर्गीय सरदार सिंह नागरिक सहकारी बैंक की शाखा का शुभारंभ हुआ है। नगर में यहाँ पर बस स्टैंड के पास ये बैंक संचालित होगा। कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा बैंक के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी है। सूर्य प्रकाश मिश्रा, महेंद्र जैन बड़ागांव ने यहाँ पर बैंक की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस बैंक में यहाँ पर अन्य बैंकों की यहाँ पर अपेक्षा 1% ब्याज ज़्यादा मिलेगा और ग्राहकों के यहाँ पर जो है काम समय पर होंगी। 1000 से भी खाता खोलने की यहाँ पर शुरुआत की जा सकेगी। कार्यक्रम में यहाँ पर शाखा प्रबंधक मनोज पांडे, ब्रजेश मिश्रा, रमाशंकर गोस्वामी, जब्बार खान सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब इसको अपन लोग जो है नागरिक बैंक बोलते हैं। नागरिक बैंक की स्थापना आज से 25 साल पहले हम लोगों ने की थी। अब रिजर्व बैंक ने हमें 3 ब्रांच और खोलने की परमिशन दी है, एक बड़ागांव में, एक खरगापुर में और एक जतारा में। तो रिजर्व बैंक की परमिशन से हम लोग आज दूसरे दिन, मतलब कल हमने बड़ागांव की शाखा का उद्घाटन किया था, आज हम लोग जो है खरगापुर की शाखा का उद्घाटन कर रहे हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रीयकृत बैंक, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक काम करता है, उसी तरीके से ये बैंक भी काम करेगा और हितग्राहियों के लिए जो है हर प्रकार के लोन की सुविधा उपलब्ध कराएगा, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे मकान का लोन हो, चाहे वेयर हाउस का लोन हो, जितने प्रकार के भी लोन होते हैं, मकान बनाने के लिए लोन हो, वो सारी सुविधाएं जो है ये बैंक उपलब्ध। और जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बेलबाग थाने में यहाँ पर पदस्थ एसआई राम सुहावन अनुरागी को यहाँ पर लोकायुक्त की टीम ने आज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस विभाग में यहाँ पर उप निरीक्षक स्तर के यहाँ पर अधिकारी के यहाँ पर ट्रैप होने की खबर से पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पर एसआई को डुमना नेचर पार्क
कॉफी हाउस में यहाँ पर ट्रैप किया था। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पर बेलबाग थाने में पदस्थ एसआई राम सुहावन अनुरागी को यहाँ पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि लोकायुक्त पुलिस से यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार एसपी लोकायुक्त संजय साहू से यहाँ पर ग्वारीघाट रोड निवासी दुर्गा चौधरी ने यहाँ पर शिकायत की थी। बेलबाग थाने में पदस्थ एसआई राम सुहावन अनुरागी धोखाधड़ी के एक प्रकरण में यहाँ पर समझौता कराने के दबाव में बताया जा रहा है कि यहाँ पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त एसपी संजय साहू ने यहाँ पर डीएसपी लोकायुक्त जेपी वर्मा को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से लोकायुक्त की टीम के कहे मुताबिक प्रार्थी यहाँ पर दुर्गा चौधरी ने यहाँ पर एसआई राम सुहावन से बातचीत करते हुए 25,000 रुपए की रिश्वत की रकम देने की बात कही, जिस पर एसआई ने यहाँ पर उसे रिश्वत की रकम लेकर आज डुमना नेचर पार्क कॉफी हाउस बुलाया, जहां पर आज दोपहर में यहाँ पर जैसे ही प्रार्थी दुर्गा चौधरी ने यहाँ पर रिश्वत की 25,000 रुपए दिए तो वैसे लोकायुक्त की टीम ने उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। श्री अनुरागी सब इंस्पेक्टर थाना बेलबाग को 25,000 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए डुमना नेचर पार्क में पकड़ा गया है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। कुछ अश्लील बातों की भी बनाई गया है, कुछ और मामला भी इसमें सामने आ रहा है। ये कहना गलत है, क्योंकि रिश्वत देने के लिए जहां आरोपी बुलाता है वहां हमारी पार्टी उस तरीके से मूव करती है। रिश्वत के अलावा भी बता रहे कि कोई और आरोपी की द्वारा मांग की जा रही थी। अभी कोई ऐसी तथ्य सामने नहीं आया है, अगर आएगा तो बाद में प्रकाश में देखा जाए। कोतमा रेलवे स्टेशन अंतर्गत रेलवे आउटर मुर्गी बाजार से सटे रेलवे लाइन से मालगाड़ी की कोयला लोड 5 डिब्बे पटरी से उतरने की घटना कल देर रात हुई है। जानकारी के मुताबिक कोयले से भरी मालगाड़ी के यहाँ पर वैगन चिरमिरी बिजूरी क्षेत्र से कोयला लोड कर सप्लाई को लेकर बाहर जा रही थी। इस दौरान यहाँ पर मुर्गी बाजार कैबिन के पास मालगाड़ी के यहाँ पर कोयला लोड 5 वैगन पटरी से यहाँ पर उतरकर करीब 200 मीटर तक चलती मालगाड़ी के पहिए घिसटते रहे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोतमा रेलवे स्टेशन से यहाँ पर सटे हुए यहाँ पर रेलवे कॉलोनी और साथ ही मुर्गी बाजार के दोनों साइड आवासीय क्वार्टर और साथ ही झुग्गी झोपड़ियां बनी हैं। अनूपपुर जिले के यहाँ पर कोतमा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में यहाँ पर रेलवे स्टेशन के यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की भी मुख्य रेल लाइन टूटने से यहाँ पर मालगाड़ी महज 200 मीटर की तक यहाँ पर घिसटती हुई चली गई थी। और डोर टू डोर घर घर चलो अभियान के तहत पिछले दिनों से यहाँ पर प्रारंभ हुए कांग्रेस के संगठन विस्तार पूर्वक अभियान के अंतर्गत 23 फरवरी को राजीव गांधी स्टेडियम यहाँ पर कांग्रेस एक वृहद आम सभा करने जा रही है, जिसमें यहाँ पर 1 लाख कार्यकर्ताओं के यहाँ पर जुटने की संभावना है। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के यहाँ पर कोठी पर आयोजित प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर बताते हुए कहा है कि यहाँ पर और साथ ही बता दें कि आपको यहाँ पर एकजुटता भी देखी गई है। इस दौरान जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने यहाँ पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर शासनकाल में हो रहे यहाँ पर शोषण को लेकर ये आम सभा की जा रही है, जिसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ता जुटेंगे। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने यहाँ पर कांग्रेस में एकजुटता की भी बात करते हुए कहा है, हम सब एक मंच पर शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी भिंड की धरती पर हम सब लोगों को, भिंड के किसान को, नौजवानों को, आम जन की दुख दर्द और पीड़ा को समझते हुए 23 तारीख को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। और भिंड जिला अस्पताल में सरेआम एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें यहां पर स्टाफ नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि घटना को पुलिस प्रेम प्रसंग मान रही है। मृतका का नाम नेहा चंदेला बताया जा रहा है, जो कि 4 साल से यहां पर जिला अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। वहीं गोली मारकर आरोपी ने भी सरेंडर कर दिया है। आरोपी का नाम रितेश शाक्य बताया जा रहा है, जो अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता है। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो वहीं पुलिस जांच में जुटी है। इस पूरी घटना के बाद से ही सभी स्टाफ नर्सों में दहशत देखी जा रही है। सभी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नर्सों ने काम करना भी बंद कर दिया है। ये घटनाक्रम हुआ था अभी शाम का। इसमें एक नर्स है जिनको गोली मार दी गई थी। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है।
इसमें जो आरोपी था उसको आइडेंटिफाई करके अभी राउंड अप कर लिया गया है और उसने बातचीत में ये बताया है कि जो है उनका उसने प्रेम प्रसंग का कुछ उसका इशू था और हाल में ही कुछ उसकी मंगनी तय होने से शुभ होकर उसके द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है सब। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको देखिए, दरअसल मामला भिंड जिले के यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश शासन की पंचायत और साथ ही विकास सामाजिक जो है एनिमेटर संघ के कर्मचारियों ने नियमित कार्य और निश्चित वेतनमान को लेकर 6 सूत्रीय जो है मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान यहाँ पर उन्होंने मांगे ना मानने की स्थिति में आगे आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर भिंड जिले में VSA सोशल वर्कर यानी कि सामाजिक अंकेक्षण पद पर काम करने वाले 106 वर्करों के शासन की तरफ से कराए जा रहे यहाँ पर मनरेगा प्रधानमंत्री आवास हितग्राही मूलक केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत होने वाले कार्यों पर नजर रखने, उसका सर्वे और सही आंकलन कर रिकॉर्ड शासन को सौंपना होता है। लेकिन वर्करों को यहाँ पर आदेश अनुसार महीने भर काम नहीं मिलता है, यात्रा भत्ता नहीं मिलता है, मजदूरी समय पर नहीं मिलती है, मेडिकल बीमा इंश्योरेंस की सुविधा भी नहीं दी जा रही है और मुख्य सुविधाओं से यहाँ पर वंचित वर्करों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संघ की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा है कि हम वर्करों के सामने गृहस्थी चलाने का भी संकट खड़ा हो रहा है, लेकिन और साथ ही यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा गया जिसमें यहाँ पर कई मांगों को रखा गया और साथ ही कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भिंड हूँ और हम लोग यहाँ पर काफ़ी समय से करीब 1-2 वर्षों से काम कर रहे हैं सामाजिक अंकेक्षण पर। लेकिन क्या है कि सर हम लोगों को यहाँ पर प्रति माह जो है कार्य नहीं मिलता, तो उस कार्य जो चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी VSA साथी हैं उन सभी को प्रति माह पूरा मतलब जो है आपको कार्य मिलना चाहिए, पूरे वर्ष कार्य मिलना चाहिए। इस पर हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। डिंडोरी जिले के रामपुर में प्राकृतिक आपदाओं से देश के यहाँ पर जो है रक्षा के लिए भुवनेश्वरी धाम रामपुर में पिछले 1 सप्ताह से शत चंडी यज्ञ चल रहा था, जिसका समापन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर आहुति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर कन्या पूजन कर विधि विधान से यहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस यज्ञ में स्थानीय भक्तों के साथ ही यहाँ पर दूर दराज से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संत चंडी यज्ञ के यहाँ पर आयोजक संत भाई जी महाराज ने बताया कि यहाँ पर जो है वैदिक परंपरा में शत चंडी यज्ञ का विधान है और राष्ट्रीय आपदाओं से निजात पाने के लिए भी यहाँ पर देश के विभिन्न भूभाग में हमारी तरफ से शत चंडी यज्ञ कराए जा रहे हैं ताकि देश में खुशहाली आए, कोरोना जैसी महामारी से राष्ट्र की सुरक्षा हो। तमाम तरह की आपदा लोगों पर आती है तो पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित रहते हैं और हम भगवान माता सतचंडी का यज्ञ करा करके हमारे गुरुजी श्री भैया जी महाराज जी एवं श्री श्री 1008 श्री दीपक दास त्यागी महाराज जी, जिन्होंने 2 यज्ञ पहले भी गाड़ासरी में कराए हैं, उन सभी संतों के द्वारा मिलकर के इस पावन यज्ञ का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि हमारा जो क्षेत्र है, जो आपदा हमारे क्षेत्र के ऊपर वर्तमान में है या होने वाली है, इस सभी से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम सभी क्षेत्रवासी मिलकर के इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं।
तमाम तरह की आपदा लोगों पर आती है तो पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित रहते हैं और हम भगवान माता सच्चंडी का यज्ञ करा करके हमारे गुरुजी श्री भैया जी महाराज जी एवं श्री श्री 1008 श्री दीपक दास त्यागी महाराज जी, जिन्होंने 2 यज्ञ पहले भी गाड़ासराय में कराए हैं, उन सभी संतों के द्वारा मिलकर के इस पावन यज्ञ का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि हमारा जो क्षेत्र है, जो आपदा हमारे क्षेत्र के ऊपर वर्तमान में है या होने वाली है, इस सभी से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम सभी क्षेत्रवासी मिलकर के इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार से, जहाँ पर हरिद्वार विधानसभा से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर संजय सैनी ने यहाँ पर हरिद्वार विधानसभा में स्थित लाल मंदिर के पास लोगों से यहाँ पर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उनके साथ यहाँ पर दिल्ली से आए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की 3 बार के यहाँ पर विधायक रहे महेंद्र यादव जी ने जो है उनके साथ रही, जिन्होंने यहाँ पर छोटी छोटी सभाएं कर लोगों को यहाँ पर दिल्ली मॉडल के बारे में बताया। हरिद्वार विधानसभा से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय सैनी ने कहा है कि यहाँ पर हम लोगों से यहाँ पर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों का आम आदमी पार्टी में बड़ा विश्वास है और लोग यहाँ पर खुश हैं, क्योंकि उनका उत्तराखंड में जिसकी यहाँ पर जो है विकल्प की तलाश थी, अब वो आम आदमी पार्टी के रूप में यहाँ पर उनके सामने आ गई है। आज जितना हमें जनसमर्थन मिल रहा है, अगले दिन हमें और दुगना जनसमर्थन मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ता आप दिन पर दिन देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी नए जुड़ रहे हैं और उनमें नया जोश है और पूरे जोश से हम जो है लगे हुए हैं। पूरा हमें जनसमर्थन और सहयोग मिल रहा है। आज डोर टू डोर प्रचार में आप तो जनता का कितना विश्वास आपके साथ है? पूरा विश्वास जनता का हमारे साथ है। जनता का कहना यह है कि हम केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, जो गारंटी हैं और जो दिल्ली में वो 8 साल से कार्य कर रहे हैं, हम उनसे पूर्णतः आश्वस्त हैं कि यहाँ पे सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है तो जो वो गारंटी की घोषणा कर रहे हैं वो पूर्णतः लागू होगी। उस पर वो पूर्णतः आश्वस्त है, इसलिए हमें पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। और हमने जो दिल्ली में वादे किए थे, बिजली का, पानी का, स्कूल का, शिक्षा, चिकित्सा, जितने भी हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए। वही हम लेके उत्तराखंड की जनता को बताने के लिए आए और उनसे विश्वास दिलाने के लिए आए कि जो हमने दिल्ली में किया है वो उत्तराखंड में भी करेंगे। जो लोगों की समस्या उनका समाधान करेंगे और अरविंद जी पे लोग विश्वास करते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को वोट दे रही है। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर चौहान के पक्ष में कांग्रेस की यहाँ पर नीतियां बताने के लिए यहाँ पर झारखंड के कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता रानीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने यहाँ पर प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर हमला बोला। कैबिनेट मंत्री बता दें कि आपको यहाँ पर बत्रा गुप्ता ने जो है कहा है कि उत्तराखंड में यहाँ पर बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर सफल हो रही है, चाहे रोजगार हो, नशा मुक्त की बात हो या फिर कोई भी जन सुविधाओं हो। जनता अब जान गई है, इनको यहाँ पर जवाब देने में यहाँ पर सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कथनी और साथी करने में बहुत अंतर है, इसको जनता सहज समझने लगी है। इसलिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। ये सरकार जो है विफल है, चाहे वो रोजगार के मामले हों, चाहे ये नशा उन्मुक्त अभियान का मामला हो, चाहे ये पर्यटन के मामले हों, रोजगार के अवसर हों। आपको जो है यहाँ पर लोगों को जो जनहित में सुविधाएं देनी हैं, सभी मामले में यहाँ की सरकार असफल हो गई है और जनता जो है, जनता खुद ही इनको जवाब देने के लिए सक्षम है। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार लालढांग पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र के यहाँ पर जनता को संबोधित किया, जिसमें यहाँ पर उनके साथ हरिद्वार ग्रामीण से यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी उनकी बेटी अनुपमा रावत और साथ ही अन्य पदाधिकारी भी, और साथ ही बताया जा रहा है कि सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहाँ पर समझ नहीं पाता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या गुनाह किया है और कि यहाँ पर ग्रामीणों के लोग जो है लालढांग रिपोर्ट काटने वाले मेरे यहाँ पर नसीब में ही आ जाते हैं। इस बार जैसे ही यहाँ पर मेरी बेटी का यहाँ पर टिकट कांग्रेस से फाइनल हुआ तो बीजेपी ने यहाँ पर रातों रात दूसरे प्रत्याशी का टिकट में बदलाव किया। इस प्रवचन और साथ यहाँ पर पीली नदी में हुए यहाँ पर अवैध काम से यहाँ पर कमाए गए पैसों से यहाँ पर टिकट बदलवाने का सौदा किया गया और वो लोग यहाँ पर अवैध काम से कमाए गए पैसे के बल पर आपकी बेटी को यहाँ पर हराना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर अगर हमारी सरकार बनी तो यहाँ पर क्षेत्र को यहाँ पर तहसील और साथ ही ITI के साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर किया जाएगा। जवालापुर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन सोनकर जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और कई पार्टी और साथ ही यहाँ पर उनके प्रत्याशी जनता के बीच में लाइट, बिजली, पानी की समस्याओं को यहाँ पर दूर करने की बात करते हैं। जबकि यहाँ पर सनातन सोनकर लोगों को यहाँ पर रोजगार देने की बात कर रहे हैं और अपना यहाँ पर एक मॉडल भी पेश कर रहे हैं जिसके अनुसार ज्वालापुर विधानसभा की जनता को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर सनातन सोनकर पूर्व में जो है राजाजी टाइगर रिजर्व के यहाँ पर निदेशक पद पर थी और पहले वे यहाँ पर सरकार की सेवा करते थे। अब वो जन सेवा के लिए मैदान में उतरे हैं। वही नेशन 24 न्यूज की टीम ने उनसे खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ सनातन सोनकर जी हैं, ये फॉरेस्ट में निदेशक के पद में रहे हैं और इन्होंने सरकार में रह करके जनता की सेवा करी है। आज हमारे बीच में, क्योंकि आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम जानेंगे इनसे कि ये जो सर्विस जो सरकार में रह के इन्होंने जनता की सेवा करी है, आज ये लोकतंत्र में रह करके उसको कैसे सर्विस को पूरा करेंगे। तो सनातन सोनकर जी, नेशन न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहले न्यूज़ नेशन का, मैं सनातन सोनकर भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त लेने के पश्चात लोक सेवक से जन सेवक तक का सफ़र अपनाना चाहता हूँ। मैंने एक वो सोचा था, ज़िंदगी मिले ना दोबारा, आप ज़िंदगी को दोबारा नहीं जी सकते। अगर आप में टैलेंट है तो आपको लोक सेवक के साथ साथ जन सेवक का भी काम करना चाहिए। उस थीम के आधार पर मैंने अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा कर लिया है। तो मैंने सोचा था कि कुछ ऐसे लोग, क्योंकि मैं फॉरेस्ट अफसर रहा हूँ, तो ज़्यादातर हमारा जो 2-4 होता है वो फॉरेस्ट से लगे विलेजेस का होता है और काफ़ी रिमोट के विलेज है। एक बार मैं यहाँ पे डायरेक्टर राजाजी टाइगर रिजर्व था, वहाँ पर मैंने देखा कि लोगों को रोज़ अपनी दिनचर्या जीने के लिए एक गट्ठर लकड़ी इकट्ठा करके किसी तरह 100-200 रुपये में बेचना और उसको खाना करना। आप जानते हो कि वन कानूनों की सख्ती के कारण, खास करके प्रोटेक्टेड एरिया जो राजाजी टाइगर रिजर्व के हैं, उनमें ये सब बहुत ही बड़ा अवैध माना जाता है और बहुत लोगों को मैंने लकड़ी की चालान में जेल भेजा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब उनके यहाँ छापा मारने जाओ तो उनके घर में एक लोटा थाली भी नहीं है ढंग से। तो खाने की तो बात ही अलग है। अगर वो जंगल ना जाए, उनको जंगल एक लाइफलाइन के रूप में चाह करके भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वन कानूनों के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार मैंने विधायिका या बड़े उच्च सेमिनार्स में इसको प्रेजेंट भी किया कि साहब ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हमें देना चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आया 2005 में, उसमें जो वनवासियों को वो दिया गया और हमारे उत्तराखंड में इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। और बड़े दुख की बात है कि कम्युनिटी ओवर राइट एक्ट न कोई नेता यहाँ जानता है, न कोई हो। किसी नेता को बताओ तो यहाँ केवल ठेकेदार हैं, नेता नहीं। अनपढ़ के पैकेट आप किसी भी जगह देंगे। मैंने वो मशीनें देखा है 20,000-25,000 रुपये में थोड़ा हाइजीन मेंटेन करते हुए लगाया जा सकता है। फिर आप आओ, ये चप्पलें, जूते, तमाम तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर गांव में बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ से जाता है और वो छोटे छोटे उद्योग उन गाँव में लग सकते हैं। आज लोग ऑर्गेनिक, बाबा रामदेव जो व्यापारी रामदेव हैं, उनका देखो क्या देखो, गाँव की हर कोई चीज़ गाँव वालों की हमारे आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। पता नहीं कितनी हर्बल है, ऊपर वाला जाने। हम शुद्ध सरसों यहाँ से बेचते हैं, गन्ना बेचते हैं, मूंगफली बेचते हैं। उसका जो प्रोसेसिंग करके आता है वो हम 10 गुने 15 गुने दाम पे खरीदते हैं। और मैं वो रोज़गार घर घर में लगाना चाहता हूँ।
जैसे अगर एक गांव है तो अगरबत्ती का काम करना चाहता तो ट्रकों अगरबत्ती वहाँ से पैदा करे, बड़े शहरों को भेजे, न कि बड़े शहरों से गाँव में। सोनकर जी, जनसंपर्क कर रहे हैं आप विधानसभा में, तो क्या देखा आप? तो जन सेवा है उसको लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सोनकर जी, बुद्धिजीव हैं, सरकारी सेवा के उच्च पद पे रहे थे, अब जन सेवा करना चाहते हैं और जनता के बीच में आए। समाजवादी पार्टी से जो ज्वालापुर विधानसभा है उसके प्रत्याशी हैं। और देखिए, बहुत सारे नेता हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है। लोग बात करते हैं बिजली की, सड़कों की बात करते हैं, पर जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है इन्होंने उठाया है और ये इनके पास मॉडल भी है कि किस तरीके से अगर इनको जनता अपनी ज्वालापुर विधानसभा से चुनती है तो किस तरह की यहाँ के जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार देंगे, उनको कैसे डेवलप करेंगे। पर देखते हैं कि जनता को इनका ये मॉडल कितना पसंद आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष काकरा, नेशन 24 न्यूज़ हरिद्वार। हरिद्वार जो है विधानसभा से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर संजय सैनी ने यहाँ पर कनखल क्षेत्र में लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। दिल्ली में यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी ने भी मॉडल दिया है, उस मॉडल को यहाँ पर लोगों के घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वहीं नेशन 24 न्यूज की टीम ने यहाँ पर इंजीनियर जिससे यहाँ पर जो है खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आइए आपको सुनवाते हैं। मैं हरिद्वार में हूँ, हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरिद्वार विधानसभा से इंजीनियर संजय सैनी हैं और जोर शोर से एनर्जी के साथ प्रचार कर रहे हैं। हम इन्हें पहले दिन से कवर करते आ रहे हैं, पर आज भी कोई इनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। पूछते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हरिद्वार विधानसभा के अंदर भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो क्या है, क्या से देखते हैं संजय सैनी जी चीज़ को? एक तो संजय सैनी जी, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप डेली लग रहा है कि वो एक उसको मरवाने की कर रहा है इसको, तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है इसको? नहीं, हमारी आम आदमी पार्टी मतलब किसी के विरोध में, किसी को उसमें नहीं रहती। हमारा उद्देश्य तो विकास करना है, आम जनता की जो समस्याएं हैं उस पर अपना ध्यान देना है। और हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारी जनता है हरिद्वार विधानसभा की, हम उस पर अपनी जो केजरीवाल जी की जो गारंटी है, जो नीतियाँ हैं, उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, उनको बताएँ कि भाई दिल्ली में क्या हो रहा है। वो सब चीज़ हम उनको बता रहे हैं कि दिल्ली में विकास हो रहा है। हम मतलब ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं दिल्ली में, वो सब चीज़ हम उनको बता रहे हैं। हमारा ध्यान पूरा जो है एक आम जनता तक जाना है, उनको जो केजरीवाल जी की गारंटी को बताना है और उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, मतलब उनके बच्चे के भविष्य के बारे में हम उनको बता रहे हैं कि आपका तो जो समय था वो, हम तो काफ़ी एज, मैं भी और सब भी जो काफ़ी एज हो गई है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्य करी, हम यही कार्य करेंगे। तो आप जो है हमें वोट करें, हम अपनी नीतियों को जनता तक ले। इंजीनियर भी हैं आप, हरिद्वार को आपने भली भांति देखा हुआ है, क्या कमी लगती है कि हाँ ये कमी है और मैं सबसे पहले अगर जनता विधायक बनाएगी आपको तो ये करेंगे आप? नहीं, बहुत सारी कमी है, इतनी शॉर्ट पीरियड में तो अभी नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन मोटी मोटी जो भी कमी दिख रही है, सबसे पहले तो नशा प्रत्येक गली में जो है ये विकास से संबंधित नहीं है, लेकिन इससे विकास प्रभावित हो रहा है। मतलब परिवार के परिवार जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, युवा पीढ़ी जो है इसकी चपेट में आके जो है उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो एक तो नशा प्रत्येक गली गली में जो है अवैध नशा, इसमें का नशा चल रहा है। शराब खुली बिक्री है, मतलब ये धर्म नगरी, आध्यात्मिक नगरी होने के बाद भी शराब का ये हाल है कि अगर तो मेरे में से किसी को यहाँ शराब चाहिए तो हो सकता है शायद 10 मिनट में यहाँ शराब मिल जाए। इतना बुरा हाल यहाँ हो रखा है। धर्म नगरी होने के बाद भी हमारे बहुतायत में यहाँ ब्राह्मण समाज भी है जो मतलब हो सकता, और हम भी काफ़ी कोई मतलब प्याज खाना ही पसंद ना करता हो, तो वहाँ मतलब शराब धड़ल्ले से बिक रही है। और रोज़ आप देख ही रहे हैं, मतलब जो है अब जो डेली पेपरों में आ रहा है कि कहीं इतनी पेटी शराब पकड़ी गई, कहीं इतनी पेटी शराब पकड़ी गई, उससे बिल्कुल क्लियर है कि विगत जो 4 हमारे विधानसभा के सत्र निकले हैं, 20 साल जो निकले हैं, उसमें जो चुनाव जीता गया वो केवल धर्म के आधार पर जीता गया, शराब के आधार पर जीता गया। लेकिन अब हमारी जनता जागरूक हो चुकी है, वो इनके पैसों के, शराब के और पैसों के लालच में नहीं आने वाली। वो अपना बच्चों का हित देख रही है और बच्चों के हित को देखते हुए वो आम आदमी पार्टी की नीतियों को पसंद कर रही है। और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि इस बार वो आम आदमी पार्टी को अपना वोट करके जो है मुझे जो है वोट करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, आखिरी सवाल है, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से? हम तो आपको काफ़ी देख रहे हैं, इतनी एनर्जी डोर टू डोर आप सुबह से लग जाते हैं, एनर्जी कहाँ से आती है इतनी, बता दीजिए। नहीं, मुझे तो अपने जनता जो मुझे प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, डेली मुझे जो इतना समर्थन, आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, उससे मुझे एनर्जी आ रही है। मैं डेली आश्वस्त हो रहा हूँ कि हरिद्वार की जनता मुझे विजय दिला रही है
और मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा का जज्बा है, मैं प्रेरित हो रहा हूँ उनकी उससे जो है मैं कि मुझे चुने तो मैं अपने सेवा करूँ, जन सेवा करूँ। तो ये थे हमारे साथ संजय सैनी, जो कि बता रहे थे कि जो उनके अंदर जो एनर्जी आती है, वो जो कार्यकर्ता, जो लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सीट यहाँ से निकलेगी, तो वो एनर्जी उनके अंदर आती है। अब देखते हैं कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो क्या निकल कर के आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागड़ा, नेशन 24। और लक्सर में हरिद्वार के डीएम और साथ ही डीआईजी ने यहां पर लक्सर और साथ ही खानपुर विधानसभा के कई गांव में यहां पर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां पर मतदान के लिए यहां पर आवश्यक सुविधाओं की भी समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने यहां पर प्रत्याशियों की ओर से यहां पर किए जा रहे चुनाव प्रचार के बारे में ग्रामीणों से बातचीत की। आपको बता दें कि डीएम विनय शंकर पांडे और साथ ही डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर खानपुर के यहाँ पर डाढ़ी, कुआखेड़ा सहित यहाँ पर कई गांवों के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा किया। डाढ़ी में यहाँ पर बीएलओ पूनम और साथ ही यहाँ पर कविता ने बताया कि गांव के यहाँ प्राथमिक स्कूल में यहाँ पर 2 बूथ हैं, इनमें यहाँ पर एक पर 1120 और साथ ही दूसरे पर यहाँ 811 मत हैं। दोनों अधिकारियों ने यहाँ पर बूथ पर बिजली और पानी सहित यहाँ पर सारी जरूरी सुविधाओं की भी उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहाँ पर प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के बारे में ग्रामीणों से फीडबैक लिया है। कोई इलेक्शन है और उसी सिलसिले में हम और हमारे एसएसपी साहब हम लोगों ने भ्रमण प्रारंभ किया है। पूर्व में भी हम लोगों का भ्रमण होता रहा है। आज हम लोगों ने स्पेसिफिकली इलेक्शन के पर्पज़ से कुछ हमारे जो एरियाज़ हैं रिमोट की हैं, जो हरिद्वार से दूर पड़ती हैं, वहाँ पर जाकर लोगों से कुछ बातचीत भी की है और फीडबैक भी लिया है कि किस तरह के हालात हैं। साथ ही साथ जो रास्ते में पड़ने वाले बूथ थे, जो संवेदनशील असंवेदनशील बूथ हैं, उनका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है। पर्याप्त व्यवस्थाएँ हैं कि नहीं वो भी देखा गया है। आज मैं और डीएम साहब देहात के भ्रमण पर यहाँ पर हम आए हैं और इसका उद्देश्य एक फील लेना भी है कि क्या चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और हमारी जो व्यवस्थाएं वो ठीक हैं कि नहीं है। यहाँ पर हमने जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं उनमें हमने पैरामिलिट्री की फोर्सेस दी हैं। 23 कंपनी पैरामिलिट्री हमारे पास आ चुकी हैं जो कि डिप्लॉय की जाएंगी और हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और संभल के गुन्नौर और साथ ही चंदौसी विधानसभा में सीएम ने कहा है कि यहाँ पर गाय नहीं कटने देंगे, लेकिन अन्नदाता किसान की फसल भी यहाँ पर नष्ट नहीं होने देंगे। कहा कि यहाँ पर गाय पालें 1000 रुपया महीना सरकार देगी। सपा की सरकार में सिर्फ यहाँ पर कब्रिस्तान का विकास होता था और बीजेपी में सबका विकास हुआ है। हमने ब्रज क्षेत्र तीर्थ परिषद बनाकर मथुरा, नंदगांव, गोकुल, बरसाना का भी यहाँ पर विकास किया। हमने अयोध्या में यहाँ पर दीपोत्सव मनाया। सपा वाले जो है कांवड़ यात्रा रोकते थे और बसपा ने जन्माष्टमी पर रोक लगा दी थी। अब थानों में जन्माष्टमी होती है, गरीबों को आवास फ्री में राशन हम दे रहे हैं। आप वोट कमल को यहाँ पर वोट दो, विकास हम देंगे। गुंडों पर बुलडोजर हम चलवाएंगे, सुरक्षा हमारी गारंटी है। 14 फरवरी को मतदान में यहाँ पर पहला काम मतदान फिर जलपान। बीजेपी को यहाँ पर मतदान करें और विकास का जिम्मा हम पर छोड़ दें। सीएम ने कहा कि संभल के यहाँ पर गुन्नौर साथ ही चंदौसी में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी अजीत कुमार और राजू को यहाँ पर चंदौसी में गुलाब देवी के यहाँ पर पक्ष में सभा की है। और उद्योग और साथ ही यहाँ पर जो है किसी भी राष्ट्र या फिर राज्य की उन्नति में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस राज्य में उद्योग और साथ ही कारोबार होंगे वही राज्य खुशहाल होगा। याद रहे, बिहार में दशकों से यहाँ पर उद्योग धंधों पर कभी संजीदगी से काम नहीं किया गया। राज्य के विकास के लिए यहाँ पर भी उस जो है शिद्दत से काम नहीं हो पाया था। विकास की रफ्तार में पिछड़ने का टैग रखने वाले राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो यहाँ पर उद्योगपतियों को यहाँ पर बिहार जैसे राज्य में ले जाएं, वो भी यहाँ पर ऐसे राज्य में जिसने यहाँ पर पहले से ही जंगल राज उपनाम अर्जित कर रखा हो। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर एक तरह से विकास और साथ ही उद्योग का पहिया बिहार तक आते आते रुक सा जाता था। पहले की सरकारों ने स्थिति से निपटने और साथ ही उद्योगों को यहाँ पर एक ढांचा बनाने की कोशिश भी की, लेकिन जमीन पर उसका असर देखने को नहीं मिला। और आपको बता दें कि ना ही कोई यहाँ पर काम कारगर होता दिखा, क्योंकि बिहार की यहाँ पर स्थिति कुछ और ही थी।
लेकिन उन हालात को भी यहाँ पर कोई समझ नहीं पाया। केंद्र की एनडीए सरकार ने बिहार में उद्योगों की यहाँ पर स्थिति को मजबूत करने के लिए अपना तुरुप का पत्ता खेलने की यहाँ पर कोशिश की और बीजेपी ने यहाँ पर अपने राष्ट्रीय नेता और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को 9 फरवरी 2021 को बिहार सरकार में उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। और आपको बता दें कि यहाँ पर शुरू में जो है सैयद शाहनवाज हुसैन के लिए यहाँ पर राज्य सरकार में जिम्मेदारी संभालना एक मुश्किल काम माना गया, क्योंकि उन्हें केंद्र में काम करने का अनुभव था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर उन्होंने बिहार में उद्योगों के हालात सुधारने की बड़ी चुनौती को यहाँ पर स्वीकारते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके इस फैसले ने यहाँ पर उन्हें लीक से हटकर सोचने के लिए भी यहाँ पर पहले से ज्यादा साहसी बना दिया। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली यहाँ पर एनडीए सरकार और साथ ही उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के यहाँ पर उद्योगीकरण के राष्ट्रीय कोण को भी यहाँ पर सूबे के विकास के लिए उल्लेखनीय माना जा रहा है, बशर्ते कि वे काम करने की यहाँ पर उसी गति और साथ ही दृष्टिकोण के यहाँ पर साथ चल रहे हैं जिसे लेकर वे आगे बढ़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ से इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।